सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज ईएसटी से मैं हूं आमना असलम और मैं हूं मोहम्मद एहसन। हमारे साथ मौजूद होंगे साथी एंकर अली आरिफ जो कि घर से अपनी सहाफती जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बादल है। कई जगह पर यालाबारी हुई। पंजाब में कई मकामात पर बारिश से गंदम और चने की फसल को नुकसान पहुंचा। सवात के इलाका मंगोरा में शदीद बारिशों से तबाही मचा दी। सियालकोट, पसरूर, हाफिजाबाद, नौशहरा, विरका, खानका डोगरा, झंड, चौबारा और दीगर जगहों पर तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई। कई इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। बलोचिस्तान में कला समेत कई जगह पर बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब में तूफानी बारिशों और यालाबारी से किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। गंदम, चना और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। बच जाने वाली गंदम में फी एकड़ पैदावार में वाज़े कमी का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के शहर मंगोरा में शदीद बारिशों से पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियां फंस गईं। कई घंटे तक बिजली की फराहमी भी मुतासिर रही। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा में बुध तक मजीद बारिशों की पेशगोई की है। गुजरांवाला में गुज़श्ता रात होने वाली तूफानी बारिश से गंदम की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान परेशानी से दो चार हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। जाहिद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस साल ज़िला गुजरांवाला में 5 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर गंदम की जो फसल है उसकी काश्त की गई थी और ये भी अंदाज़ा लगाया गया था कि इस साल की जो पैदावार है वो साबका तमाम सालों के जो रिकॉर्ड हैं वो भी तोड़ देगी। लेकिन गंदम की कटाई के अमल से कबल होने वाली बारिशों की वजह से ज़िला बर्ग में बड़े पैमाने पर गंदम की जो फसल थी उसको नुकसान पहुँचा, जिसकी वजह से काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा और जो गंदम की कटाई का अमल है वो भी बर वक्त शुरू ना हो सका। और अभी चंद रोज़ ही गुजरे हैं कि गंदम की कटाई का अमल शुरू हुआ है, लेकिन एक बार फिर से होने वाली बारिशों, मूसलाधार बारिशों और ज़ालाबारी की वजह से बड़े पैमाने पर ज़िला भर में जो गंदम की जो काश्त पकी हुई फसल है गंदम की उसको बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है, जिसकी वजह से काश्तकार जो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जबकि महकमा जो हुकूमत पंजाब है उनकी जानब से साल ज़िला गुजरांवाला के हवाले से 2.5 लाख मेट्रिक टन का जो हदफ है वो मुकर्रर किया गया। इसके साथ साथ जो गंदम की फ़ी जो मन कीमत है वो 1400 रुपया मुकर्रर की गई है। जबकि महकमा खुराक का कहना है कि 80% से ज़ायद जो बारदाना है वो काश्तकारों में तकसीम कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो गंदम की ख़रीदारी का जो अमल है वो भी 20% तक मुकम्मल कर लिया गया। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत को दीगर शोबों की तरह जो छोटे काश्तकार हैं उनके लिए भी रिलीफ पैकेज का एक ऐलान करना चाहिए, ताकि हालिया बारिशों की वजह से जिस हद तक काश्तकारों को नुकसान पहुंचा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ। बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला की तरह हाफिजाबाद में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। हाफिजाबाद और गिरदोनवाह में शदीद बारिश से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा है। फसल के तबाह होने से किसान परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मियां मजहर से। जी मियां मजहर, बताइएगा किसानों को किन किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, हाफिजाबाद और उसके नवाई इलाके जिनमें जलालपुर, भटिया, वनी के तारड़, रसूलपुर और दीगर इलाकों में इलाके शामिल हैं, मुसलसल होने वाली तूफानी बारिश और ज़ालाबारी ने गंदम की तैयार फसल को मुकम्मल तबाह कर दिया, जिससे अनाज और जानवरों के लिए खुश्क चारे की कमी का खदशा है। गरीब किसान पूरे साल की मेहनत रायगा चली गई है, जिसकी वजह से किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। तूफानी बारिशों के बाद मर्दों और खवातीन बची खुची गंदम इकट्ठी करने में मसरूफ हैं। किसानों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से खुसूसी पैकेज का मुतालबा किया कि एहसास कफालत प्रोग्राम तर्ज का पैकेज किसानों को भी दिया जाए, ताकि वो 2 रोज की रोटी जो है वो अपने बच्चों को खिला सकें। जी मियां मजहर, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। जबकि कराची में फलों और सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया है। सरकारी नरखों में भी 5 से 10 रुपए का इजाफा हो गया है। मजीद बता रहे हैं हबीब खान। जी हबीब। रमज़ानुल मुबारक को आज जो है वो नवा रोज़ा है, लेकिन शहर कायद की जो सूरत हाल है, महंगाई पर काबू अब तक नहीं जो है वो हो सका है। बिलखुसूस रमज़ान की जो खसूसी चीज़ें हैं, इफ्तार की और सहरी की, सब्ज़ियों और फलों के अगर हवाले से बात करें तो पहले रोज़े से ही हमने देखा कि कीमतों में जो है वो इजाफा देखा गया। अभी भी शहर कायद में जो कमिश्नर कराची की जारी करदा प्राइस लिस्ट है उसकी कीमतें अलग हैं, जबकि मार्केट में जो कीमतें हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही हैं। अगर सब्ज़ियों के हवाले से बात करें तो
सब्जियों की कीमतों में तकरीबन 15 से 20 रुपये जो है वो ज़्यादा इस वक्त वसूल किए जा रहे हैं। बिलखुसूस आलू और प्याज के ऊपर, प्याज इस वक्त जो है वो 35 रुपये कीमत उसकी मुकर्रर की गई है, इसी तरह से आलू की भी। लेकिन मार्केट में इसके बरक्स प्याज जो है वो इस वक्त तकरीबन 60 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है, जबकि आलू भी 50 से 55 रुपये फ़ी किलो जो है वो बेचा जा रहा है। फलों की अगर बात करें तो केला कमिश्नर कराची की जानिब से आज 5 रुपये का इजाफा देखने में आया है। 88 रुपये तक कीमत जो है वो फ़ी दर्जन अव्वल दर्जे की कीमत कर दी गई है। लेकिन इसके बरक्स मार्केट में जो है वो 100-120 रुपये फ़ी दर्जन जो है वो इस वक्त देखा जा रहा है कि अव्वल दर्जे का केला जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से दोयम दर्जे की कीमत के हवाले से बात करें तो केले की कीमत जो है वो वहाँ पर भी 5 रुपये का इजाफा देखे गया, जिसके बाद कीमत 60 रुपये फ़ी दर्जन तक हो गई है। लेकिन मार्केट में इसके बरक्स 80 रुपये फ़ी दर्जन तक जो है वो दोयम दर्जे का केला बेचा जा रहा है। खरबूजा हो या तरबूज हो, तमाम तर जो फल हैं उनकी कीमतों में भी इसी तरह से फ़र्क देखा जा रहा है। दुकानदारों से जब इस हवाले से बात की तो उनका कहना ये है कि जो सब्ज़ी मंडी है वहाँ पर जो बड़े जो फ़रोख्त करने वाले जो ठेकेदार हैं फ्रूट्स के, वो इस वक्त मनमानियाँ चला रहे हैं। वहाँ से कीमतों में जो है वो इजाफा किया जा रहा है, जिसके बायस यहाँ तक आने तक जो है वो उसकी कीमत फल की जो है वो मज़ीद इजाफा हो जाता है और मार्केट में शहरियों को जो है वो महंगे दाम पे फ़रोख्त करने में मजबूर हैं। अगर मंडी में कीमतें कम करवा दी जाएंगी तो यहाँ पर भी शहरियों को सस्ते दामों जो है वो चीज़ें फ़रोख्त की जा सकेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब, आपने अपडेट किया। अब रुख करेंगे मुल्तान का, जहाँ पर दालों की बढ़ती हुई कीमतों ने आवाम को परेशान कर दिया है। शहरी कहते हैं कि वो चिकन और गोश्त तो ले नहीं सकते और अब दालों की कीमतों ने भी आसमान को छू लिया है। क्या हम भूखे मर जाएं? मजीद जानेंगे। हमारी नुमाइंदा अलिशबा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। अलिशबा बताएगा मजीद क्या कहना है शहरियों का। जी बिल्कुल, दालों की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को परेशान कर दिया है। शहरियों का यही कहना है चिकन गोश्त तो वो ले नहीं सकते और अब दाल भी लेने से कासिर हैं। शहरी दुकान पे आते हैं और कीमत पूछकर वापस चले जाते हैं। अगर कीमतों की बात की जाए तो मूंग की जो दाल है वो पहले 280 रुपये किलो थी और अब 300 रुपये किलो। इसी तरह चने की दाल 140 रुपये पाव बाजार में फरोख्त हो रही है। मसूर की दाल 140 रुपये किलो मिल रही है और माश की दाल 240 रुपये किलो मिल रही है। यहाँ पे कुछ शहरी आए हुए हैं खरीदारी करने के लिए, उनसे पूछ लेते हैं क्या कहना चाहोगे भाई? अस्सलाम वालेकुम। एक पेट्रोल तो सस्ता हो गया है, चिकन गोश्त वगैरह हम ले नहीं सकते, दालें वो इंतहाई महंगी हैं। हुकूमत को चाहिए दालें वगैरह सस्ती कर दें। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें, करियाने के जो स्टोर है इस पे कुछ ज़्यादा रश नहीं है। लोग आते हैं, कीमतें पूछ के चले जाते हैं और दालों के महंगे होने से शहरी मज़ीद परेशान है। उनका यही कहना है कि वो चिकन या गोश्त तो ले नहीं सकते और पेट्रोल की कीमत जो है कम हो गई है, इसलिए दालों की कीमत भी कम की जाए ताकि 2 वक्त की रोटी तो आराम से वो खा सकें। बहुत शुक्रिया अलिशबा आसिफ हमें अपडेट करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं, घोटकी में टिड्डी दल के काफिलों ने शहरी आबादी का रुख कर लिया है। लाखों की तादाद में टिड्डी हमलार हो गई। टिड्डी दल ने फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचाया। तफसीलात जानते हैं जफरुल्लाह भुट्टो से। जी जफरुल्लाह बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये गुज़िश्ता कई रोज से टिड्डी दल ने घोटकी के जो है सब्जियों, फ्रूटों और दीगर जो चीजें उनको निशाना बनाया। आज जो टिड्डी दल ने शहर का रुख कर लिया है। मैं आपको बताता चलूँ, टिड्डी दल के काफिलों ने शहर भर में यलगार की है। लाखों की तादाद में टिड्डी दल देखने में आ रही है। मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि टिड्डी दल ने दरख्तों, सब्जियों और फसलों को चट कर दिया है। काश्तकार जो है परेशान है। हुकूमत सिंध से जो है फौरी स्प्रे का मुतालबा बार बार किया जा रहा है। जी जफरुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत ज्यादातर मुमालिक से कम ही है और वजीर आजम ऐसा दावा भी कर रहे हैं। तहम आमदनी और आवाम की क़ुव्वत खरीद के मुताबिक देखा जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोल खरीदना दुनिया भर में सबसे महंगा है। डीजल और ये केरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, ये इस वक्त हम सारे बड़े सगीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 61 बड़े मुमालिक में पेट्रोल के 1 गैलन की डॉलर में कीमत के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल भारत, चीन, बरतानिया समेत 50 मुमालिक के मुकाबले में काफी सस्ता है। सिर्फ 10 दूसरे मुमालिक में पेट्रोल पाकिस्तान से सस्ता है। लेकिन अगर अवाम की औसत आमदनी और पेट्रोल की कीमत का मवाजना किया जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोल 61 बड़े मुमालिक में से सबसे ही महंगा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 1 गैलन पेट्रोल के लिए दिन भर की आमदनी के 70% रकम चाहिए, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है।
भारत में पेट्रोल की कीमत तो पाकिस्तान से ज्यादा बनती है, लेकिन वहाँ 1 गैलन पेट्रोल दिन की 64% आमदनी से खरीदा जा सकता है। चीन में भी पेट्रोल पाकिस्तान से महंगा है, लेकिन एक दिन की औसत आमदनी से सिर्फ 11.9% से 1 गैलन पेट्रोल खरीदा जा सकता है। तुर्की में भी पेट्रोल की कीमत तो पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन 1 गैलन पेट्रोल के लिए एक दिन की आमदनी की सिर्फ 13.9% रकम की ही जरूरत है। दुनिया में कीमत के हिसाब से तकरीबन सबसे महंगा पेट्रोल हॉलैंड में है, लेकिन 1 गैलन खरीदने के लिए एक दिन की आमदनी का सिर्फ 4.5% ही चाहिए। पेशावर में जिला इंतजामिया का गिरा फरोशी और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 148 गिरा फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियों पर भी 20 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए। तफसीलात जानते हैं अजमत अली शाह से। अजमत, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया का ग्रांड फरोश और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी है और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 148 ग्रांड फरोश जो है वो गिरफ्तार कर दी, जबकि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर भी बेशतर अफराद जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। दुकानों के शटर गिराकर खरीदो फरोख्त करने पर भी जो दुकानदार है उनको गिरफ्तार किया गया है और ग्रांड फरोशी पर भी दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि साथ साथ में दुकानदार जो सरकारी नरखनामे के मुताबिक अशिया फरोख्त कर रहे थे उनको कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन सरकारी नरखनामे पर अशिया ना फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अजमत, बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला के इलाके कला दीदार सिंह में बासर मुलजिम के आगे कानून बेबस हो गया। मुलजिम का थाने की छत पर चढ़कर नवाबी अंदाज में मोबाइल इस्तेमाल करना मामूल बन गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद इकबाल राना से। जी जाहिद, बताइएगा ये क्या मामला है? हाँ जी बिल्कुल, ये मुनाजर है थाना किला दीदार सिंह के, जहाँ पर तशद्दुद का जो मुलजम है वो गिरफ्तार नहीं बल्कि उसको पुलिस की जानब से VVIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो मुलजम है वो नवाबी अंदाज में थाने की छत पर खड़े होकर मोबाइल सुनता दिखाई दे रहा है। जो फुटेज है वो भी 24 न्यूज ने हासिल कर लिया, जिसमें वाजिया तौर पर देखा जा सकता है कि कानून बासर मुलजमान के आगे किस तरह बेबस दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ मुलजम को लग्जरी गाड़ी को भी इस्तेमाल करने की खुली छुट्टी दे रखी गई है। चंद रोज कबल ये जो बट्टा खुद मालिक है, इसने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था अपने मुलाजिम को, जिसके बाद 24 न्यूज पर खबर नशर हुई और CPO की जानब से मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन जो पुलिस है थाना किला दीदार सिंह वो अभी भी मुलजम को VIP प्रोटोकॉल। जी जाहिद इकबाल राना, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस से निपटने के लिए एस्कॉट नोटिस केस की समाअत कल होगी। दोनों सेक्रेटरी सेहत और दीगर अफसरान बजरिया वीडियो लिंक समाअत में शामिल होंगे। तफसीलात जानते हैं मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा कल केस की समाअत होगी? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अस्खुद नोटिस केस के हवाले से लिए गए अस्खुद नोटिस केस की समाअत होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट लाहौर जीसी में कैंप का मेडिकल जनरल पंजाब मोहम्मद शान गुल, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील अवान, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान के अलावा सेक्रेटरी लेबर और सेक्रेटरी ज़कात भी इसमें शिरकत करेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से जवाब जमा कराया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सूबाई हुकूमतों और मुतल्लिका महकमों से इसका जवाब तलब कर रखा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो जवाब जमा कराया गया है इसमें ज़कात की तकसीम के हवाले से अदालत को आगाह किया गया है कि इतनी बड़ी तादाद में ज़कात की तकसीम से लोगों को तकसीम की गई है और बैतुल माल की रकम से भी लोगों की इमदाद की जा रही है। मजीद जवाब में ये भी कहा गया है कि कोरोना फंड में कोरोना में ड्यूटी करने वाले जो डॉक्टर्स हैं। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस अस्खुद नोटिस केस में सिंध हुकूमत ने ज़कात की तकसीम से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अमानत कशकोरी से। जी अमानत, हमें अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ज़कात और बैतुल माल से मुतालिक सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया है, जिसमें सिंध हुकूमत का कहना है कि टोटल जो मुल्क में ज़कात फंड है उसका 23.71% जो है वो सिंध को मिलता है और 2019-20 में जो सिंध का फंड इकट्ठा हुआ है वो 2041 मिलियन रुपए है, जो कि रवां बरस 1200 मिलियन जो है वो गुजारा अलाउंस पर मुख्तस किए जाएंगे, जबकि दीनी मदारस और हेल्थ केयर सोशल वेलफेयर समेत दीगर जो वेलफेयर के काम है उन पर 203 मिलियन खर्च होंगे। इसके साथ साथ सिंध हुकूमत के जवाब में ये भी कहा गया है कि सिंध हुकूमत ने 390 जो सनती यूनिट है उनको SOPs के मुताबिक खोलने की इजाजत दी है और कोरोना वायरस के बायस जो तमाम वर्कर्स हैं और तिबी अमला हैं उनको तमाम तरतीबी सहूलियत फराहम की जा रही हैं।
और रोजाना की बुनियाद पर सिंध में 4170 कोरोना टेस्ट जो है वो करने की सलाहियत मौजूद है। और यूनियन काउंसिल से मुतल्लिक भी सिंध हुकूमत का कहना है कि जो 11 यूनियन काउंसिल बंद की गई थी उनमें से 62 कोरोना मरीज सामने आए थे, जिनमें 4 फौत हुए जबकि 11 सेहतयाब हो चुके। और एहसास प्रोग्राम के हवाले से भी सिंध हुकूमत ने यह कहना है कि अब तक 25 अरब से ज्यादा जो है वो तकसीम किए जा चुके हैं। जी अमानत, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने ज़कात की रकम तनख्वाह पर खर्च किए जाने से मुतालिक शरई राय सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने अपने जवाब में कहा कि शरई लिहाज से ज़कात फंड से एक हद तक तनख्वाह की अदायगी की जा सकती है। ज़कात फंड से गैर मुनासिब इंतजामी अखराजात नहीं किए जा सकते। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने ज़कात की रकम तनख्वाह पर खर्च किए जाने से मुतालिक शरई राय से सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 19,103 तक पहुंच गई। अब तक 4,817 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब भी हो गए। वायरस से हलाकतों की तादाद 440 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 989 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 19,103 तक पहुंच गई। मुल्क भर में कोरोना के 13,846 एक्टिव केसेस हैं। सिंध में 5,639 और पंजाब में 4,780 मरीज ज़ेर इलाज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 2,007 और बलूचिस्तान में 970 मरीज ज़ेर इलाज हैं। इस्लामाबाद में 334, गिलगित बल्तिस्तान में 93 और आजाद कश्मीर में कोरोना के 23 एक्टिव केसेस हैं। पंजाब में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 7,106 तक पहुंच गई। सिंध में कोरोना की सबसे ज्यादा तादाद 7,102 केसेस रिपोर्ट हुई। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 2,907 और इस्लामाबाद में 365 हो गई। बलूचिस्तान में 1,165, गिलगित बल्तिस्तान में 356 केसेस रिपोर्ट हुए। आजाद कश्मीर में तादाद 67 हो गई। मुल्क भर में अब तक 4,817 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो गए। पंजाब में 2,206 और सिंध में 1,341 मरीज सेहतयाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 728, गिलगित बल्तिस्तान में 260, बलूचिस्तान में 183, इस्लामाबाद में 55 और आजाद कश्मीर में 44 मरीज सेहतयाब हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में 23 अफराद जाँ बहक हुए। हलाकतों की तादाद 440 हो गई। आपको बताएं कि बहावलपुर से 1200 से ज्यादा कोरोना के मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। डिवीजन बहावलपुर कोरोना वारे फोकल पर्सन डॉक्टर जाकिर कहते हैं कि सिविल अस्पताल में 10 मरीज कोरोना पॉजिटिव के सिलसिले में जेर इलाज हैं। मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे महमूद जहीर। जी महमूद। सेहत कोरोना के हवाले से बहावलपुर में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है और इसमें कोई शक नहीं है, इन्होंने बेहतरीन काम किया है, जिसकी वजह से इस वक्त बहावलपुर में कुछ सिर्फ 10 मरीज़ ऐसे हैं जो कोरोना के पॉजिटिव हैं और सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज है और वो भी बहुत जल्द सेहतयाब होकर शायद अपने घरों को भेज दिए जाएंगे। इससे पहले भी जो तबलीगी और ज़ायरीन आए उनको भी बहुत जल्द उनको बेहतर इलाज देने के बाद अपने घरों को भेज दिया गया। इस वक्त हमारे साथ डिवीज़न के फोकल पर्सन कोरोना के बारे में डॉक्टर जाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। सर, सुना है कोई मौला चिश्तिया का बुज़ुर्ग है मोहम्मद असगर, उसको आज किसी निजी लैब से ए पॉजिटिव आ गया, यानी कोरोना का पॉजिटिव आ गया, तो क्या अपडेट है? उस समेत कितने मरीज सिविल अस्पताल में हैं, ज़रा तफसील बताइए। सिविल हॉस्पिटल में टोटल जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 10 हैं वहाँ पर, और 10 में ये भी रात एक केस आया है जो असगर नामी है, जिसकी एज भी कोई 65 साल के करीब है। इसे कोई शक था, बीमार था, एक हफ्ते से बीमार है, तो ये डॉक्टर राव जावेद के पास गया। उन्होंने फिर एक निजी लैब से, चुगताई लैब से सैंपल के बारे में लिखा और वो रिज़ल्ट जब रात को आया तो इसको फिर सिविल हॉस्पिटल दाखिल करा दिया गया। तो हमारे पास जो सिविल हॉस्पिटल में 7 तबलीगी हैं जो जिनके हमने सैंपल भेज दिए, इंशाल्लाह ताला वो नेगेटिव आएंगे तो ये भी अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। और इसके अलावा एक जो केस है वो यजमान से और एक ये बावलपुर से है, तो इनके भी ये लाम वाला दोनों पॉजिटिव हैं। अपने 14 दिन गुजारेंगे, उसके बाद दोबारा से इनकी रीसैंपल होगा। अगर ये नेगेटिव निकलते हैं फिर 24 घंटे बाद दूसरा होगा, फिर इनको इसी तरीके से ये सिलसिला चलेगा। जी, अभी आप सुन रहे थे बड़ी भारी तादाद में तबलीगियों को कोरोना यानी कि कोरोना पॉजिटिव निकला था, लेकिन उसमें से सिर्फ 7 मरीज़ अब तबलीगी जमात के यहाँ रह गए हैं। 3 मुकामी लोग हैं जिनके बारे में बता रहे थे और एक ताज़ा तरीन केस आया है मोहम्मद असगर का, जो कि
कोरोना का पॉजिटिव है और इस वक्त हस्पताल सिविल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। तो बहावलपुर में कोरोना के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल दे रहे थे और ख़ास तौर पे ये बता रहे थे कि 1200 या 1300 के नज़दीक मरीज़ ऐसे हैं, चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक़ रखते थे, बहावलपुर में सेहतमंद हुए हैं। जी महमूद ज़हीर, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में 4 बच्चे कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो गए हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 4 रह गई है। बताते चलें कि लाहौर से एक अच्छी खबर है कि चिल्ड्रन अस्पताल में 4 बच्चे कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो गए। चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 4 रह चुकी है। 4 बच्चे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना को शिकस्त दी है 4 बच्चों ने और वो ज़ेर इलाज थे। अब ज़ेर इलाज जो बाकी मरीज़ हैं उनकी तादाद 4 रह चुकी है। 4 बच्चे हैं जो कि शिकस्त देने में कामयाब हो गए। तो आपको बताएं, लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में 4 बच्चे कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो गए हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 4 रह गई है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मियां शहबाज शरीफ को आमदन से जायद असासाजात में पेश होने का एक और मौका है। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को कल तलब कर रखा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं साउद भट्ट से। जी साउद, हमें बताइएगा। आज बिल्कुल ऑपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को नैब ने कल आमदन से जायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तलब कर रखा है। शहबाज शरीफ को इससे कबल 17 अप्रैल और 22 अप्रैल को भी बुलाया गया था, ताहम उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से मैं पेश नहीं हो सकता। 70 साल मेरी उम्र है और दीगर मुझे जो मसाइल हैं सेहत की, उस वजह से मेरे मौलिज ने मना कर रखा है। बाकायदा तौर पर नैब लाहौर को एक तहरीरी खत भिजवाया गया था मियां शहबाज शरीफ की तरफ से, लेकिन नैब ने आगे से रिप्लाई ये दिया कि आपके साथ जो आमदन से जायद असासाजात केस की इंक्वायरी है उसमें बयान रिकॉर्ड करना जरूरी है। हतमी मराहिल में है ये तमाम तर मामला और रेफरेंस दायर करने के हवाले से सिर्फ और सिर्फ मियां शहबाज शरीफ का बयान उसके अंदर लगना बाकी है, जिसके लिए मियां शहबाज शरीफ को खुद पेश होना जरूरी है। नैब की तरफ से ये बात क्लैरिफाई कर दी गई है कि मियां शहबाज शरीफ की पेशी के वक्त कोरोना के हवाले से तमाम तर इकदाम किए जाएंगे और खास तौर पर जो समाजी फासला है उसको भरपूर तरीके से मुलूज़ खातिर रखा जाएगा। जी साउद, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ग्रुप लीडर एप्टिमा गोहर एजाज की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें सनतकारों ताजिर बरादरी के मसाइल के हल के हवाले से बातचीत की गई। वज़ीर आला ने सनतकारों ताजिर बरादरी के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई। तफसीलात जानते हैं अली अकबर से। अली, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से ग्रुप लीडर एप्टिमा गोहर एजाज की क़यादत में सनतकारों ने मुलाकात की है। इसमें लाहौर चैम्बर के सदर और दीगर जो ताजिर बरादरी से रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी इसमें शामिल थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को सनतकारों और ताजरों के जो मसाइल हैं उनसे आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है गोहर एजाज को कि ताजरों के तमाम मसाइल जो है उनको हल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का ये कहना था कि मरला वाल जो है उनको मार्केटों को ओपन किया जाएगा और उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने यहाँ ये भी कहा कि हुकूमत जो है वो ताजरों के और सनतकारों के मसाइल से जो है वो बाखूबी जो है वाकिफ है, जिसकी वजह से जो सनत है उसको जो है वो मरला वाल खोला जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि अनकरीब जो है ताजरों के साथ मुलाकात करके SOPs बनाए जाएंगे। अली, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अब आपको बताएं, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद आज़ादी राय और पेशा वराना फ़राइज़ की बजा आवरी के दौरान सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों को दरपेश मुश्किलात और ख़तरात के मुतालिक कौम और दुनिया को आगाह करना है। ज़ीशान भट्टी की ये रिपोर्ट देखिए। कोई सानिया हो या दहशत गर्दी का वाकया या फिर आलमी वबा कोरोना वायरस, इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सहाफ़ियों ने अवाम तक हक़ाइक़ पहुँचाने का काम जारी रखा। 1993 से हर साल 3 मई को आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद किसी दबाव के बगैर आज़ाद और जिम्मेदाराना इत्तलात अवाम तक पहुँचाना है। कुछ दिन पहले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है, उसमें पाकिस्तान 3 पॉइंट नीचे चला गया है, हिंदुस्तान 2 पॉइंट नीचे गया है, पाकिस्तान 3 पॉइंट नीचे गया है। फिर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सालाना रिपोर्ट बराए 2019 रिलीज़ हुई है, उसमें भी ये कहा गया है कि
पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के लिए जो ख़तरात हैं वो बहुत बढ़ गए हैं और स्पेस कम होती जा रही है। अगर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान का पॉइंट नीचे से नीचे जा रहा है तो उसका पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, क्योंकि जो यूरोपियन पार्लियामेंट है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने का भी फ़ैसला कर सकती है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि जो पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के लिए जो चैलेंजेस हैं उनको कम से कम करे और ख़तरात को कम से कम करे, क्योंकि इसी में पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। मुल्की हालात जैसे भी हों, मुश्किलात और मसाइल के बावजूद मीडिया आवाम को सच और असल हकाइक पहुँचने की जिम्मेदारी अदा कर रहा है। मीडिया हाउसेस को गैर इलानिया पाबंदियों के बाइस अपने काम जारी रखने में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। इस हद तक दबाव में ये काम कर रहे हैं कि आज़ादी सहाफ़त का मानी बदल गए। अब आज़ादी का तस्वर ही नहीं है। हर शख्स बोलने से पहले 10 बार सोचता है कि मैं बोलूं और लिखूं और इसका अंजाम क्या होगा। वो हल्के, वो ताकतें जिनका शुरू से ही ये रहा है, वतीरा रहा है कि वो किसी को बोलने की इजाज़त नहीं देते। वो समझते हैं कि हमने जो कहा, जो कह दिया वो बिल्कुल दुरुस्त है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन इस बात का तकाजा करता है कि रियासत सहाफ़ती इदारों और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे ताकि मुआशरे में बेहतरी और हकीकी मानों में तब्दीली आ सके। ज़ीशान भट्टी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में शादमान बाजार के रेहड़ी बानों ने इंतजामिया की जानिब से तंग किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। मामला क्या है जानते हैं सईद अहमद सईद से। सईद बताइएगा क्या मुतालिबात है? जी बिल्कुल, शादमान बाजार में सब्जी व फल फरोशों का जो जिली इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज है वो सामने आया है और मुजाहिरीन की तरफ से जो है वहाँ पर आग लगाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी है वो भी की जा रही है और मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से रेहड़ी बानों को जो है वो कारोबार करने की इजाज़त है वो दी जाइए, लेकिन लाहौर की जो कॉरपोरेशन इंतजामिया है वो बदताखोरी के नाम पर इन सब्जी फरोशों और फल फरोशों से जो है वो पैसे है वो वसूल करती है और पैसे ना देने के ऊपर जो रेहड़ी वालों को है वो कारोबार करने की इजाज़त है वो नहीं दी जाती। सईद बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।